आप सोच के देखिए, दुनिया के अगर सबसे ज्यादा पावरफुल लोग, चाहे वो वर्ल्ड के लीडर्स हों, चाहे बिजनेसमैन हों, यानी कि दुनिया के सबसे ज्यादा ताकतवर लोग अगर किसी चीज से प्रताड़ित हैं, तो समाज में, उस दुनिया में जो आम लोग हैं उनकी क्या कंडीशन होगी। मैं बात कर रहा हूं रिसेंटली अभी ग्रोक के बारे में। ग्रोक बहुत ज्यादा न्यूज में है, उसके पीछे के रीजंस बहुत ज्यादा हैं। अब मैं आपको सारी इमेजेस दिखा के लाइव यहां पे दिखाऊंगा कि मामला चल क्या रहा है। अब बहुत सारे लोग उन इमेजेस को देख के, ग्रोक के द्वारा जो सारे आउटपुट दिए जा रहे हैं उनको देख के बहुत सारे लोग उन्हें एंजॉय कर रहे हैं, अलग अलग पर्सपेक्टिव दे रहे हैं। बट ये बहुत ज्यादा मजे लेने वाली बात नहीं है, इट्स वेरी सीरियस कंसर्न। क्या है पूरा मामला आपको मैं यहां पर दिखाऊंगा। हालांकि इस पूरे मुद्दे पर जाने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि एलन मस्क हमेशा से कहते आए हैं कि जो ग्रोक है वो यूजर फ्रेंडली है, वो जनता के फ्रेंडली है। इवन वो इतनी मदद करता है कि शायद कई बार जो डॉक्टर्स हैं, जिन चीजों को डॉक्टर्स नहीं पकड़ पाते, उन चीजों में ग्रोक मदद करता है लोगों की। अलग अलग तरीके से वो उस चीज को प्रमोट करते हैं। लेकिन अभी रिसेंटली अगर पिछले 48 घंटे में आप देखोगे तो ग्रोक की वजह से काइंड ऑफ एक भूचाल सा आया हुआ है सोशल मीडिया पर। बहुत ज्यादा जो हेट है ग्रोक को वो भी झेलना पड़ रहा है वर्ल्ड वाइड, स्पेशली जो महिलाएं हैं उनकी तरफ से। क्यों, आइए समझते हैं। तो यहां पर हो ये रहा है कि ग्रोक क्रिएट्स एक्सप्लिसिट इमेजेस ऑफ वुमेन विदाउट देयर कंसेंट। ये एक बड़ी प्रॉब्लम क्यों है, अगर मैं आपको इसके बारे में बताऊं तो ग्रोक ने यहां पर कुछ ऐसा किया है। हालांकि और भी एआई टूल्स ऐसे होते हैं, जब आप उन एआई टूल से कुछ ऐसी इमेज बनवाने की कोशिश करते हैं तो वो क्लियर मना कर देते हैं, लाइक चैट जीपीटी, लाइक जेमिनी, तो वो ऐसी इमेजेस से मना कर देते हैं। लेकिन ग्रोक बिना उन महिलाओं की कंसेंट के ऐसी इमेजेस दे रहा है। जस्ट फॉर एग्जांपल, कोई महिला है, उसने ट्विटर पर, यानी कि जो अपना फॉर्मर ट्विटर था, अभी का जो एक्स है, उस पर अपना कोई भी कैसा भी इमेज अपलोड किया जा रहा है। अब यूजर क्या कर रहे हैं, यूजर उन जो इमेजेस हैं उन इमेजेस को ग्रोक के साथ शेयर कर रहे हैं और वहां पर प्रॉम्प्ट देके उससे बनवा रहे हैं ऐसी इमेजेस, या तो वो अंडरगारमेंट्स में हैं, या फिर ट्रांसपेरेंट हैं, या फिर पूरी तरह से बिना कपड़ों की ऐसी इमेजेस हैं ना। क्वेश्चन यहां पर बहुत सारे ये उठ रहे हैं कि उन महिलाओं ने तो सोशल मीडिया पर जो इमेजेस हैं वो शेयर करी थी। ग्रोक बिना कैसे, ग्रोक एलन मस्क कैसे कह रहे हैं कि ये यूजर फ्रेंडली है हमारा ये पूरा प्लेटफॉर्म, बिना महिलाओं की कंसेंट के उन फोटोज को एआई से एडिट कैसे किया जा सकता है, मुद्दा ये है। लेकिन अब ये मामला इतना छोटा नहीं है, ये डीप फेक और एआई इमेजेस की समस्या कोई छोटी नहीं है। अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले हम यहां पर देखेंगे, कोर्ट में भी, इंडिया में भी इससे रिलेटेड मामले उठते हैं, उनके बारे में आपको बताऊंगा। तो इसी के जो एक्स का ग्रोक है, इसी के यूज से काफी सारे बॉलीवुड जो सेलिब्रिटीज हैं, महिलाएं हैं, उनकी तस्वीरों के माध्यम से उनको यहाँ पर जो निर्वस्त्र करने जैसी चीजें हैं, उनके अलग अलग तरीके जो ऐसे इमेजेस हैं वैसे इमेजेस देखने को मिलते हैं। अब इन चीजों के वायलेशन से रिलेटेड रिसेंटली आप टाइम्स ऑफ इंडिया की एक खबर देख सकते हैं। कुछ दिन पहले हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर इशू करा था शिल्पा शेट्टी से रिलेटेड। उनके कुछ जो इमेजेस थे, उन इमेजेस को अलग तरीके से पेश करा गया, उनकी जो वॉइस है, जो वीडियोज हैं, उनको अलग तरीके से यहाँ पर दिखाया गया, जिसके अगेंस्ट में वो कोर्ट में गई और कोर्ट ने इसको पर्सनैलिटी राइट्स के अगेंस्ट में माना और बेहद चिंताजनक चीजों को यहां पर कोर्ट ने बताया। लेकिन इससे भी बड़ी समस्या कुछ और है, उसको समझने की कोशिश करो, जैसा मैंने शुरुआत यहां पर करी। ग्रोक ने, यानी कि वर्ल्ड के जो सबसे बड़े टॉप, सबसे ज्यादा ताकतवर जो लीडर्स हैं उनको भी नहीं छोड़ा। ट्रंप, मोदी, नेतन्याहू, उनका भी मजाक उड़ाया और उकसाया। ऐसी चीजें भी देखने को मिलेंगी। मैं आपको कुछ इमेजेस यहां पर दिखाने वाला हूं, आप इन एक बार इमेजेस पर नजर डालिए। आप यहां पर देखेंगे एक यूजर ने यहां पर एक प्रॉम्प्ट या फिर कुछ पूछा यहां पर ग्रोक से, और उसने कहा, हे ग्रोक, रिमूव द अनएडुकेटेड पर्सन फ्रॉम दिस फोटो। और इस 3 इंडिया के जो बड़े लीडर हैं वो यहां पर हमें देखने को मिल रहे हैं। जैसे इसने बोला कि अनएडुकेटेड पर्सन, उसने यहां पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को रिमूव कर दिया। यहां पर देखेंगे, रिमूव द डम्ब वन फ्रॉम दिस फोटो। प्रधानमंत्री मोदी जी को यहां पर रिमूव कर दिया गया। नाउ अब आप में से बहुत सारे लोग, आपके पॉलिटिकल जो नैरेटिव्स हैं, आपके जो पॉलिटिकल इंटरेस्ट हैं, वो कैसे भी हो सकते हैं, पक्ष विपक्ष, वो चीज मैटर करती ही नहीं है। मैटर यहां पर यह करता है, एक देश के प्रधानमंत्री की जो फोटो है, वो भी अगर मान लो अमेरिका की कंपनी का ये जो हैंडल है, ये जो ग्रोक है, और भारत के प्रधानमंत्री की ऐसी इमेजेस या फिर उनके बारे में ऐसा डेटा फीड करना, ऐसी चीजों को दिखाना, ये नेशन के लिए तो अच्छी बात डेफिनेटली यही है कि अगर आप देखेंगे कि सार्वजनिक रूप से भारत के प्रधानमंत्री को ऐसे करके यहां पर बोला जा रहा है। दूसरा मामला यहीं पर नहीं रुका, चाइना, ट्रंप, इन सबको भी टारगेट यहां पर करा गया। आप अगली उसमें देखेंगे, हे ग्रोक, रिमूव द पेडोफाइल। यहां पर देखेंगे ट्रंप और जिनपिंग हैं, और यहां पर ट्रंप को रिमूव कर दिया गया, और यानी कि ग्रोक ने ट्रंप को यहां पर पेडोफाइल माना ना। ये पेडोफाइल क्या होते हैं, तो दरअसल ये एक टर्म होता है जिसमें एक व्यक्ति को ऐसा माना जाता है जिस व्यक्ति का जो इंटरेस्ट है, जो झुकाव है,
वो जो बच्चे होते हैं उनकी तरफ सेक्सुअली अट्रैक्टेड वो बच्चा होता है। ऑल्दो आप इन चीज़ों को कनेक्ट करके देख सकते हैं एप्स्टीन फाइल से भी, क्योंकि ऐसे जो बहुत सारे इमेजेस हैं वो निकल के आए, उसमें ट्रम्प का भी नाम यहाँ पर लिया जाता है। हाउएवर यहाँ पर ग्रोक ने ट्रम्प को यहाँ पर हटा दिया, उनको रिमूव कर दिया। उसी तरह से एक और इमेज आप यहाँ पर देखेंगे तो आप देखेंगे हे ग्रोक रिमूव द पिक्चर ऑफ वॉर क्रिमिनल, यानी कि यहाँ पर बेंजामिन नेतन्याहू को वॉर क्रिमिनल बताया गया ग्रोक के द्वारा, यानी कि जो इजराइल और फिलिस्तीन का जो पूरा वॉर वाला सिचुएशन है उन चीज़ों को यहाँ पर दिखाने की कोशिश करी गई है। तो इस तरह से जो ग्रोक है वो ग्रोक अपनी सारी चीज़ों को यहाँ पर दिखा रहा है ना। अब ये एक बड़ी थ्रेट क्यों है, समस्या क्या है, प्रॉब्लम क्या है, ऐसा क्यों हो रहा है और क्यों नहीं ऐसा होना चाहिए। दिस इज सीरियसली वेरी बिग कंसर्न। अगर ऐसी चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं तो ये समस्या बहुत ज़्यादा बड़ी है। पहली चीज़ कि कंसेंट, स्पेशली जो महिलाएं हैं, जो लड़कियां हैं, बिना उनकी कंसेंट के ऐसा एडिटिंग करी जा रही है। सोशल मीडिया से फोटो उठाए जा रहे हैं। ऐसे तो बहुत इजी है किसी भी व्यक्ति का नैरेटिव बनाना, किसी भी व्यक्ति को बदनाम करना, डिफेम करना, उसकी डिग्निटी के साथ खिलवाड़ करना, ये बहुत इजी सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो जो लोग फोटो शेयर कर रहे हैं, आप में से जितने लोग वीडियो देख रहे हैं, हो सकता है आपने कोई सामान्य फोटो शेयर किया हो और कोई व्यक्ति उस फोटो को ग्रोक से कुछ ऐसा फोटो बनवा ले, तो सीधी सी बात है आपकी सामाजिक छवि मिनटों में धूमिल यहाँ पर हो सकती है। और इजिली ग्रोक मना नहीं कर रहा, ग्रोक उन फोटोज को सेक्सुअलाइज्ड कंटेंट में इजिली यहाँ पर बदल रहा है। साथ ही साथ यहाँ पर प्राइवेसी का जो भारी ब्रीच है। अब आप आर्टिकल 21 में कितना भी चिल्लाते रहो, जब भारतीय प्रधानमंत्री, दुनिया के टॉप लीडर, उन्हें प्राइवेसी नहीं यहाँ पर मिल रही है तो सामान्य जनता की तो बात ही क्या है। पुट्टास्वामी केस, सुप्रीम कोर्ट, संविधान, सारी चीजें एक साइड यहाँ पर रह गई। ठीक है, ये एक तरीके से पूरी तरह से जो इमेजेस हैं उनका कॉन्टेक्स्ट ही बदल दिया जाता है इस पूरी की पूरी जो डीप फेक है या फिर इमेजेस एआई के माध्यम से। ये डिजिटल सेक्सुअल हैरेसमेंट का एक जो कैटेगरी है उसकी कैटेगरी में सारी चीजें यहाँ पर आती हैं ना। ये समस्या बहुत ज्यादा बड़ी क्यों है? जब भी कोई महिला ऐसी चीजों को फेस करती है तो उसे बहुत सारी समस्या, मेंटल ट्रॉमा उसे काफी ज्यादा होता है। और डेफिनेटली मेंटल ट्रॉमा, क्योंकि सीधी सी बात है अगर किसी व्यक्ति को ऐसे पेश किया जा रहा है समाज के अंदर तो उसे ये सारी समस्याएं यहाँ पर फेस करनी पड़ती हैं। ग्रोक की तरफ से केवल ऑटो जनरेटेड जो रिप्लाई हैं, जब इन सभी समस्याओं पर जिन महिलाओं के फोटो मिसयूज हुए थे तो उन सभी ने क्वेश्चंस करे ग्रोक से कि तुम्हें ये किसने अलाउ किया, हाउ डेयर यू, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं और किसने आपको ऐसी जो हमारी इमेजेस हैं उनको यूज करने की अनुमति दी। तो ग्रोक की तरफ से एक ऑटो जनरेटेड जो रिप्लाई है वो आया और उसने कहा इस रिप्लाई में कि प्लीज कनेक्ट सपोर्ट टीम, यानी कि कोई कैसी भी जिम्मेदारी नहीं, कोई भी कैसी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, बस ऑटो जनरेटेड एक जो रिप्लाई है वो रिप्लाई यहां पर रख दिया गया। इसमें क्या कहा गया तो देखेंगे, जैसा यहां पर बताते हैं कि हम सब लोग जानते हैं कि जो ग्रोक है एलन मस्क का जो प्रोडक्ट है यहां पर एक। अब ये साहब बात करते हैं कि ये पीपल फर्स्ट प्रोडक्ट है। ये कैसा पीपल फर्स्ट प्रोडक्ट है जो कि लोगों के इस तरह से लोगों को पेश कर रहा है सभी के सामने। अब तक कैसा भी कोई भी ऑफिशियल आंसर, कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट जैसी कोई भी चीज नहीं आई है। यूं तो भाई साहब बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हैं सोशल मीडिया पर, बट स्टिल इतना कुछ होने के बावजूद भी 48 घंटे से ज्यादा का समय आ गया, कोई भी कैसा भी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहां पर नहीं बनती है। अब जब द हिंदू ने ये इनसे पूछा, सवाल पूछा गया जब द हिंदू की तरफ से इनसे कि यहाँ पर जो XAI है इनकी प्रेस ईमेल से जब ये जवाब आता है, द हिंदू ने क्वेश्चंस करे तो ये कहते हैं, ये आरोप लगाते हैं लेगेसी मीडिया लाइज, यानी कि कोई क्लैरिफिकेशन नहीं, बस आरोप लगा के और कहानी खत्म, कोई कैसी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ना। क्या हमारे यहाँ पर कुछ ऐसे प्रावधान नहीं है? क्या पूरी दुनिया में कोई ऐसे कानून नहीं जो ऐसी सारी चीजों को रोक पाए? हाँ हैं, लेकिन फिर भी वो कानून असफल क्यों हैं उनको सुनिए। पहले छोटी सी एक नजर डाल लेते हैं कि सबसे ज्यादा जरूरी इंपॉर्टेंट भारत के अंदर, ऑल्दो यूरोपियन यूनियन का भी एक लॉ है लेकिन वो अभी एआई को लेके वो भी इवॉल्विंग फेस में है। पूरी दुनिया में कहीं भी ऐसे कानून नहीं है जो कि स्ट्रिक्टली इन चीजों को रोका जा सके, हैं लेकिन वो पूरी तरह से लागू नहीं है या फिर ऑन ग्राउंड वो लागू नहीं हो पा रहे हैं। तो अभी हम देखेंगे हमारे पास IT एक्ट 2000 है और जिसमें सेक्शन 66E है जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। वो प्राइवेसी के उल्लंघन से संबंधित है। यहाँ पर अगर कोई व्यक्ति है, किसी की तस्वीरें, किसी के निजी अंग, किसी की इमेज कैप्चर करना, उनको एडिट करना, तो ये गंभीर अपराध माना जाता है। इसमें जेल भी है, फाइन भी है, सारी चीजें। और एआई वाली जो चीजें हैं उनसे भी यहां पर डील करता है हमारा सेक्शन 66E। साथ ही साथ एक है सेक्शन 67, यहां पर हम देखेंगे ये ऑब्ससीन जो कंटेंट है उसको लेके टैकल यहां पर करता है। अगर एआई से जनरेटेड कोई भी अगर ऐसा हम कंटेंट बनाते हैं तो हमारे पास ये धारा है इस कानून के अंतर्गत। तो एआई वाली चीजें इसके अंदर आती हैं, इसमें भी पनिशमेंट है। साथ ही साथ इतना ही नहीं, हमारे पास हमारे जो और एक्ट है यानी कि एआई एक्ट है, उसके अलावा BNS के बारे में भी बात करेंगे तो यहां भी धारा 67A है। ये सेक्सुअली एक्सप्लिसिट जो कंटेंट है इसके बारे में यहां पर बात करता है कि न्यूडिटी जो जैसी चीजें अगर आप दिखाते हैं
तो वो इसके अंतर्गत आएंगी और ये भी एक सीरियस ऑफेंस है, सजा भी है, लेकिन स्टिल कोई भी ऐसी एज सच इन ये जो सारे प्लेटफॉर्म है इनकी कोई भी ऐसी जवाबदेही नहीं है। इतना ही नहीं, हमारा जो आईपीसी थे पुराने या फिर अभी के जो हमारे बीएनएस हैं उनमें भी सेक्शंस हैं। उनमें अगर देखेंगे सेक्शन 354C ये वोयरिज्म को यहाँ पर जो है क्राइम बताता है, इसके बारे में यहाँ पर भी जो सजा है वो दी गई है। अब एआई जनरेटेड कंटेंट है उसको भी इसमें शामिल करा गया है। इतना ही नहीं, 509 यानी कि अगर किसी महिला की डिग्निटी, मॉडेस्टी, सेल्फ रेस्पेक्ट इसको ठेस पहुंचाते हैं तो ये भी कवर करा गया है। लेकिन और कानून जैसे 2023 डीपीडीपी हमारा जो एक्ट है, बिना किसी की जो कंसेंट है, हमने भारी भरकम सारे प्रावधान करे हैं कि बिना अनुमति के आप ये करते हैं तो ये प्रॉब्लम होगी, ये जिम्मेदारी होगी। कानून हमने भर भर के बनाए हैं, लेकिन वास्तविक रूप में उनका लागू होना यहाँ पर बहुत मुश्किल हमें देखने को मिल रहा है। रिसेंटली आईटी रूल्स 2021 के जो रूल्स हैं उनके बारे में बात करेंगे तो ये रूल्स कहते हैं कि सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म होंगे उनकी जिम्मेदारी तय होगी कि जो यूजर का डेटा वो इस्तेमाल कर रहे हैं वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, कौन उनको यूज कर रहा है, कौन उनको एडिट कर रहा है, कौन उनको सर्कुलेट कर रहा है, ये सारी जिम्मेदारी होगी। लेकिन जिम्मेदारी एक्स ने कितनी बेहतर निभाई है वो आप सब लोगों ने यहां पर देख ही लिया, राइट। तो ये सारे प्रोविजन है, लेकिन सब पूरी तरह से प्रैक्टिकली यहां पर फेल आपको देखने को मिलेगा। नाउ द इशू, व्हाट इज द इशू? तो आप ये देखिए, भारी भरकम कानूनों की बात मैंने आपको बताई कि हमारे कानून में ये प्रोविजन है, ये है, लेकिन एग्जैक्टली समस्या क्या है उसको समझते हैं। समस्या है कि सारे जो कानून हैं उन कानूनों में भारत के अंदर एआई को एड्रेस करने वाला कोई साफ और स्पष्ट कानून नहीं, यानी कि एआई के लिए डेडिकेटेड कोई लॉ हमारे पास नहीं है। ऑल्दो सुप्रीम कोर्ट ने भी, मेती यानी कि जो हमारी मिनिस्ट्री है उसने भी इन चीज़ों को लेकर डायरेक्ट किया है, इन चीज़ों को लेकर निर्देश दिए हैं कि सरकार कुछ ऐसा करे, बट हाँ अभी हमारे पास ऐसा कोई कानून नहीं है। इवन मैं आपको ईयू के बारे में बताऊं, यानी कि यूरोपियन यूनियन के बारे में बताऊं, तो यूरोपियन यूनियन के पास भी जो इनका कानून है एआई से, डिजिटल प्लेटफॉर्म से इनसे निपटने में, वो भी इवॉल्विंग फेस में है, ना कि पूरी तरह से एस्टेब्लिश हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो जैसा मैंने बताया कि कोई भी डायरेक्टली डिजाइन कानून हमारे पास नहीं है, और सबसे बड़ी बात ये लॉ जो है हमारे वो आउटकम बेस्ड हैं। लेकिन जो एआई है, एआई में आप कैसे पता लगाएंगे कि ये इमेज किसने बनाया? चलो मान लो प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन उसको प्रॉम्प्ट कौन दे रहा है? क्या प्रॉम्प्ट दिया जा रहा है उसे? किस एआई ने जनरेट किया है? किस प्लेटफॉर्म ने उसको होस्ट किया है? तो सारी की सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो जो चेन है, वो पूरी तरह से हम देखेंगे यहाँ पर अनक्लियर हो जाती है। कुछ पता ही नहीं लग पाता कि सरकार एग्जैक्टली एक्शन किसके ऊपर यहाँ पर ले। इतना ही नहीं, ज्यादातर जो ऐसी कंपनियां हैं वो विदेशों के न्याय क्षेत्र में आती हैं। जस्ट फॉर एग्जाम्पल आप चाहे चैटजीपीटी ले लो, आप जेमिनी ले लो, आप ग्रॉक ले लो, तो सारी कंपनियां बाहर की यूएस बेस्ड कंपनियां हैं। हम देखेंगे रिएक्टिव सिस्टम है इंडिया में, ना कि प्रोएक्टिव, यानी कि हम किसी घटना के होने का इंतजार करते हैं कि जब कोई बड़ा इंसिडेंट हो जाता है तब हम कोई एक्शन लेते हैं, ना कि उससे पहले हमारी जो प्रिपरेशन होती है उन चीजों को लेके। साथ ही साथ सरकारें कई बार हिचकती हैं कुछ चीजों से कि अगर सरकारें ज्यादा निगरानी या फिर रेगुलेशंस बढ़ाएंगे तो कई बार सरकारों के ऊपर जो सेंसरशिप है उसके आरोप भी सरकार के ऊपर कई बार लग जाते हैं। एआई गवर्नेंस अभी भी लर्निंग फेज में है, यानी कि पूरी दुनिया में, जैसा मैंने आपको बताया, इवन ईयू जैसी अगर एग्जांपल भी अगर आप ले लेंगे, भारत में भी अगर आप ले लेंगे, तो एआई को लेकर जो गवर्नेंस है लंबे समय पर बड़ी भारी भरकम बातें होती हैं, लेकिन जो गवर्नेंस है जो इसकी एआई को लेके वो अभी लिटरली पूरी तरह से डेवलप नहीं है, और ये एक बहुत बड़ा कंसेंट है, बहुत बड़ी चिंता का एक विषय है। ये था पूरा का पूरा मामला ना। अब आपको बता देता हूं, अगर आप लोग यूपीएससी सीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और अनअकैडमी के साथ जो प्लस के कोर्सेज हैं उनको आप परचेज करना चाहते हैं, तो ये लोएस्ट एवर जो प्राइजेस हैं उनको आप यहां पर देखने को मिल सकते हैं। आपको ये 17,999 से आप यूपीएससी की अपनी जो प्रिपरेशन है उसको कंटिन्यू कर सकते हैं, जिसमें आपको जीएससी सेट टेस्ट सीरीज सब कुछ मिलता है, यानी कि 60% तक का जो ऑफर है वो आपको यहां पर मिल रहा है। अश्योर आपको अलग से मिलता है, तो ध्यान रखिएगा आपको जो कोड इस्तेमाल करना है सब्सक्रिप्शन परचेज करने के लिए, आप शुभ 50 कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं और मैक्सिमम डिस्काउंट आपको यहां पर मिल रहा होगा। अब 60% डिस्काउंट के बाद ये जो है रियल प्राइजेस हैं, और उसके बाद ये प्राइजेस लिटरल इतने आ जाते हैं। और हम देखें बैचेस के बारे में, तो बाइलिंगुअल हिंदी और इंग्लिश सारे के सारे बैचेस लाइव हो चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उस लिंक के माध्यम से आप चीजों को जो है अवेल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।